सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां असीं वड्डी खबर दे नाल। गल सब तो पहलां किसानां दी। एक पासे किसानां दा धरना प्रदर्शन जारी है, वो अगे दी रणनीति उलीक रहे ने ते दूजे पासे कुछ बयानबाजियां जरूर हो रही ने जिन्हां नूं लैके सवाल चुक रहे ने। असीं गल राकेश टिकैत दी कर रहे हां। राकेश टिकैत अपनी बयानबाजी की वजह दे नाल कईयां दे निशाने उत्ते ने, खास तौर ते अपनियां दे ही किसान साथियां दे ही। हुण अपनियां दे भी निशाने उत्ते आ गए ने राकेश टिकैत। संयुक्त मोर्चे दे लीडर हनन मौला ने सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि फसल कुर्बान करने वाले बयान नूं गलत दस्या ते कहा कि बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं राकेश टिकैत। फैसले संयुक्त मोर्चा करता है, ना कि राकेश टिकैत। टिकैत नूं कई बार अजिही बयानबाजी तो वर्जिया भी गया है। वड्डी खबर इस करके हो जाती है क्योंकि इस समय किसान आगू इको गल कह रहे हैं कि मजबूती दे नाल असीं धरना प्रदर्शन अपना जारी रखिए ते जथेबंदियां दी मजबूती सब तो अहम है। पर दूजे पासे जेकर संयुक्त मोर्चे दी मीटिंगां हुंदियां ने, उन्हां दे विच फैसले हुंदे ने, उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंदी है, तां फिर इस सब दे विचाले राकेश टिकैत क्यों इस तरीके नाल बयानबाजी करदे ने, इह सोचण वाली गल जरूर है। पर क्योंकि राकेश टिकैत दे बयान ने, राकेश टिकैत खास तौर पे 26 जनवरी तो बाद जिस तरीके नाल गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते घटनाक्रम होया, जो उन्होंने हंझू निकले, उस तो बाद एक बार फिर तो उन्होंने कहा गया कि उन्होंने अंदोलन को संभाल लिया। इस करके उन्होंने बयान दे मायने तो हुण बहुत कड्ढे जांदे ने। एक वड्डे किसान आगू के तौर के उत्ते उभर के पिछले 1-1.5 महीने दे विच सामने आए ने। हालांकि पहले ही वड्डे आगू ने, पर एक वड्डी जिहड़ा पूरी इमेज तो उन्हां दी बनी है। इस विचाले हनन मौला भी हुण सवाल चुक रहे हैं। हनन मौला का जिक्र यह क्या है, वो कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे टिकैत बयानबाजी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो बनया होया, कह रहे हैं कि जो मोर्चा बनया होया है तो सब चीजें डिसाइड करता है, राकेश टिकैत डिसाइड नहीं करते। नाल ही उन्होंने यह भी जिक्र किया कि राकेश टिकैत नूं बयानबाजी नूं लैके कई बार वर्जिया भी गया, यानी कि उन्होंने कई बार ताकीद की गई है कि तुसीं जदों भी बोलो सोच समझ के बोलो, ताकि लोगों तक जिहड़ा मैसेज जा रहा है खास तौर पर किसानों तक वो सही जाए। राकेश टिकैत हैं जो गाजीपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं, और देखा जाए तो पूरे किसान आंदोलन में अभी वो मुख्य चेहरे के रूप में नज़र आ रहे हैं। मगर उन्होंने कल का जो बयान था उनका कि फसल को जला देने का आह्वान किया उन्होंने किसानों के साथ, बाद में वो अपने बयान से पलट भी गए, माफ़ी भी मांगी। मगर कहीं ना कहीं उनके इस बयान से निंदा हो रही है क्योंकि किसान मेहनत से फसल उगाता है, उसको भला कैसे जला सकता है। नहीं, वो थोड़ा भावात्मक भाषण देने का उसका एक ये हो गया। पहले बोल दिया 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा। ये हमारा आंदोलन जो 500 संगठन चला रहा है, जिसको नेता है संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, और एसकेएम का मीटिंग हर ऑलमोस्ट 2-3 बार हफ्ता में होता है सिंगू बॉर्डर में। वहाँ रेगुलर मीटिंग होता है और अगले प्रोग्राम वहाँ से ऐलान होता है। वहाँ से जो आता है वही हमारा बात है। इसके बाहर कौन नेता इंडिविजुअली कौन बोला वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। वो ऐसा बोल दिया था 2 अक्टूबर तक चलेगा, ये ठीक नहीं है। उसके बाद बोल दिया 40 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली घेरेंगे। 40 लाख ट्रैक्टर कहाँ से आया? वो उसका अपना दिमाग से बात आता है। काल फिर ऐसा फसल जलाने का बात किया। हम लोग रिक्वेस्ट किया, बीकेओ लीडरशिप को रिक्वेस्ट किया कि आंदोलन के पक्ष में बोलो, सरकार जुल्म कर रहा है काला कानून, उसको विपक्ष में बोलो, मगर ऐसा बात मत कहो जिसमें किसान के अंदर, जनता के अंदर गलतफहमी पैदा हो। तो इस तरह बात नहीं करना चाहिए। और वो उसको अपना बात है, वो एसकेएम का बात नहीं है। एसकेएम के पास रखें, वहाँ चर्चा करके हम ऐलान करें, तब एसकेएम का प्रोग्राम आए। उसका जो घोषणा वो एसकेएम का घोषणा नहीं है। तो हनन मौला एक बड़ा चेहरा है किसान अंदोलन का, जिहड़ियां 40 जथेबंदियां गलबात करदियां ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करदियां ने, अपनी राय मशवरा करदियां ने, उन्हां दे विच एक बड़ा नाम है। इस समय समझण की जरूरत लाजमी तौर के उत्ते है कि वाकई बयानबाजी नूं लैके कोई किंतु परंतु होने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि एक पासे किसान आगू किसानों नूं एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, जरूरत भी लाजमी तौर पर नजर आउंदी है। ते दूजे पासे जेकर राकेश टिकैत दे बयान की वजह दे नाल कुछ किसानों ने अपनी फसल वाह दी तो वह की जायज़ है, क्योंकि जथेबंदियां कह रही ने कि नहीं, ये जायज़ नहीं है, तुसीं अपनी फसल नूं नुकसान ना पहुंचाओ। इत्थों तक जथेबंदियां दे आगुआं दे वल्लों कहा गया कि तुसीं अपनी फसल उगाओ, उसका झाड़ कड्डो, ते जेकर तुसीं नहीं बेचनी तो अपने कोल रख सकते हो। जेकर फिर भी तुसीं चाहुंदे हो कि असीं इस नूं ना बेचीए, तो फिर तुसीं जाके किसी गरीब नूं दान कर सकते हो कि किसी के मूँह दे विचों अनाज जावे। खैर कुछ थावां दे उत्ते तस्वीरां सामने आईयां, लगातार असीं तुहाडे तक पहुंचाईयां ने कि राकेश टिकैत दे बयान दे नाल उसनूं जोड़िया गया ते उस तो बाद कई थावां दे उत्ते ट्रैक्टर चला दित्ते।
इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, हनन मौला आपके बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उनकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि आप बिना सोचे समझे बयान देते हैं, खासतौर पर फसल वाला बयान। नहीं, फसल वाला बयान तो सरकार का था जी। सरकार ने ये कहा था कि किसान जब इसकी फसल की कटाई का समय होगा तो ये आंदोलन को छोड़ देगा और ये घर चला जाएगा। ये सरकार की वो थी इंटरनल रिपोर्ट हमारे पास में जी। तो हमने किसानों को कहा भाई सरकार ये कह रही, तो किसानों ने ये कहा कि हम फसल छोड़ देंगे, आंदोलन नहीं छोड़ देंगे। और हमने किसानों को ये नहीं कहा कि तुम फसल को नष्ट करो, वो करो ना, वो टाइम है, अपनी कटिंग करो, अपने घर में रखो। नहीं, पर टिकैत साहब, आपके बयान का असर तो हुआ। देखिए, आप अपना बयान दे गए, अब उसको सही तरीके से समझा नहीं गया या क्या बात थी। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, नुकसान तो उनका हुआ। फसल नहीं बर्बाद करनी चाहिए किसानों को जी। और उसका ना टाइम अभी है, ठीक है। अपनी फसल को काट कर रखेंगे। ये तो पूरा जोन बना दिया ना, तो पूरे देश में जोन बन गया। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की फसल कटाई होगी अब शुरू, तो वे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जब पंजाब में 15-20 अप्रैल के आसपास कटाई होगी जी, पंजाब के किसान अपनी कटाई करेंगे और वहाँ के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। वो तो पूरा जोन बना दिया है पूरा संगठन में। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन देखिए, आपके बयान को लेकर आपके साथी जब सवाल उठाएं तो इसलिए आपसे सवाल पूछना लाजमी है। हनन मौला कहते हैं कि आप बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। नहीं, वो हनन मुल्ला हमारे लीडर है, बड़े वे हैं और 40 लोगों की पूरी जत्थेबंदी है, ठीक है। हमारे में कोई नहीं है, सब लोग हैं। हमने जैसे यहाँ पे भी कहा भाई अगला जब भी प्रोग्राम होगा, हमने दिल्ली के लिए लोगों को तैयार रहने के लिए कहा। जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करेगा, वो 2 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो, 2 साल में कर लो जी, ठीक है। तो अपना तेल ताल गिरवा के ठीक रखे। नहीं टिकैत साहब, आपको नहीं लगता कि आपका जो बयान था फसल को लेकर वो नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आपके बयान का इंपैक्ट तो बहुत होता है। देखिए, असर होता है, कितना असर हो गया। हरियाणा में कई जगह पर किसानों ने अपनी फसल खराब कर दी, या पंजाब में इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं आपके अपने और कुछ विरोधी भी, कांग्रेस वाले भी सवाल उठाते हैं कि अगर किसान इस हद तक जा सकता है जी, तो अभी सरकार की आंख नहीं खुली। मतलब रोकने के बावजूद जो काम अप्रैल में किसानों को था, यही तो कहा था कि फसल किसान के बीच में नहीं आएगी, एक फसल की कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी। यही तो कहा था ना, किसानों ने अपना काम कर दिया शुरू जी। तो हमने ये कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, ये आंदोलन भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो सरकार को समझ नहीं आया कि किसान आंदोलन से कितना लगाव करता है, फसल सर नहीं कर रहा। हमने किसानों को ये कहा कि इस तरह से कोई फसल को ना उजाड़े, आंदोलन भी चलता रहेगा। और सरकार को एक मैसेज दे दिया किसान ने जी। अच्छा, ये बता दीजिए कि क्या इतनी बड़ी कॉल एक फसल की कुर्बानी वाली कॉल ली जा सकती है? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? कह रहा हूं कि सरकारों की समझ में नहीं आ गया अभी भी जी। अगर सरकार की समझ में ना आया हो तो वही बताओ। ये आंदोलन भी चलेगा, किसान अपनी फसल की कटाई भी करेगा और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, पूरे देश का मसला है, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान ना दिल्ली छोड़ देगा, नहीं आंदोलन छोड़ देगा और अपने खेत में काम भी करेगा जी। नहीं, आपको नहीं लगता सर, आपके टिकैत साहब जो आपके बयान हैं, आपको नहीं लगता कि उनको एक बार नाप तोल कर कहा जाता है ना कि नाप तोल कर बोलना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपके अपने अब सवाल उठा रहे हैं तो जरूर आपको सोचना चाहिए कि कोई गलत इंपैक्ट ना चला जाए, इसलिए जो बयान जाए? बहुत असर है सर आपके बयान का। सब तरह के लोग चाहिए ना, वे सीनियर लीडर है हमारे, पूरा जत्थेबंदी है वे हैं, तो उनको भी अपना काम नहीं देखिए, वो यही बात कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा है वो डिसाइड करता है। आपने जैसे बयान दे दिया कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, हम संसद का घेराव करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं संयुक्त किसान मोर्चे में। 40 लाख का मतलब ये है कि अगर कर्नाटक के 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं, वो यहाँ तो आएंगे नहीं। वो 10,000 ट्रैक्टर का इकट्ठे हुए तो उसको इस आंदोलन का हिस्सा मानना जाए। तमिलनाडु में इकट्ठे हो रहे हैं जी, झारखंड में इकट्ठे हो रहे हैं जी। जितने भी ट्रैक्टर से किसान आंदोलन करेगा 2021 में, तो वो मतलब आप संसद की तरफ कूच करेंगे आने वाले दिनों में? नहीं कह रहा कि वो तो कॉल जो भी होगी वो तो संयुक्त मोर्चा देगा और दिल्ली की तरफ लोगों को ये कहा है कि अपना निगाह दिल्ली पर जरूर रखो जी। जो
100 किलोमीटर की दूरी पे लोग हैं, 200 किलोमीटर की दूरी पे जी। हैं, वो 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो किसान दिल्ली की तरफ को निगाह रखे, अभी भी दिल्ली की तरफ को हो सकती है। जी जैसे इन्होंने 28 तारीख में करा, जी। तो किसान क्यों दिल्ली नहीं आएगा? तो यही तो कहा है ना, अपने खेत पे भी नजर रखो, डीजल भरवा कर रखो। जी नहीं, यही तो लोग जानना चाहते हैं ना कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी, वहां पर एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी क्या? अगले सेशन में, कुछ दिनों बाद ही सेशन शायद 8 तारीख से फिर होने जा रहा है शुरू, तो उन दिनों में संसद की तरफ आप कुछ कर सकते हैं? इसमें नहीं आ रहे, जो पार्लियामेंट सेशन है इसमें नहीं आ रहे जी। हमने किसानों को कहा है कि आप सरकार नहीं मान रही जी। बॉर्डर पर तो लोग आ ही रहे ना, बॉर्डर का मतलब दिल्ली है जी। बॉर्डर का मतलब ही दिल्ली है जी। आप उस पर रखो भाई। हमने ये थोड़ा कहा कि आप लाल किले पर जाना, लाल किले पर थोड़ा कानून बने हैं जी। तो दिल्ली की अगर कॉल करेगा आदमी तो संसद ठीक है, मतलब आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अभी आने वाला कुछ दिनों में सेशन शुरू होगा उस दौरान आप संसद की तरफ कुछ नहीं कर रहे? उसमें नहीं जा रहे हम। ठीक है, ठीक है साहब, एक और आपको एक और चीज जानना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस के सांसद है रवनीत बिट्टू लुधियाना से, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में आप पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि टिकैत किसानों के दुश्मन है, इनकी बात मत सुनिए। ऐसी उनकी तल्ख बयानबाजी आपके लिए हुई है। वो कह रहे हैं कि देखिए, जब 26 तारीख को नौजवानों के ऊपर मामले दर्ज हो गए, उस समय टिकैत साहब पर नहीं हुआ, किसी और पर नहीं हुआ, ये ऐसे लोग भड़काकर पीछे हो जाते हैं। अब इन लोगों का ये समझ में नहीं आती, ये सरकार के साथ में है या ये कहीं में है ये जी। भाई तो पंजाब के लोग देखेंगे उनको। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमे ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर दर्ज नहीं है जी। हम 48 बार जेल गए हैं। और जहाँ ये पार्लियामेंट की करते हैं ना कि पार्लियामेंट पे अगर हिस्ट्री उठाओगे तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जी। 2 बजे तक आएंगे हम, और पार्लियामेंट पे ताले लगा रखे चलते हैं पार्लियामेंट के जी। तो ये दिल्ली वैसे भी अपना दिमाग ठीक कर ले कि पार्लियामेंट कोई दूर है, जिस दिन कॉल करेंगे लोग चले जाएंगे वहां पे भी। इसलिए नहीं जाते कि एक हमारा एक वो है कि नहीं जाते, हम कहने की बात होती है। पार्लियामेंट पे तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 45 मिनट तक पार्लियामेंट पे गेट पे ताले रखे हमने। आप हिस्ट्री कर लो पता जानकारी जी। तो कोई दूर नहीं है किसान से पार्लियामेंट। लेकिन देश के संविधान को, देश को, उसको बचाना भी हमारा पूर्ण रूप से वो है जी कि हम उसके भी वो करेंगे और देश का कोई अपमान भी कहीं ना हो पूरी दुनिया में। सरकार हमारी बात मान ले, ये कर लिए करे काम। ठीक है साहब, एक और चीज जाननी चाहूंगा, 26 जनवरी वाले पूरे घटनाक्रम से किसानी आंदोलन को क्या फर्क पड़ा? लगता आपको कि नुकसान हुआ उस दिन से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई जी। मतलब बिल्लू का इससे आंदोलन से क्या संबंध है? 26 तारीख वाले उससे लाल किले से बिल अलग चीज है। अगर किसी ने कोई धार्मिक वो लगा दिया, आज भी आप सड़कों के पास में जाओगे तो बहुत धार्मिक वहाँ पे मजार हैं, मंदिर हैं, किसी ने उस पर करके बना लिया तो उसके क्या मुकदमा होता है उसके खिलाफ? अरे वो हटा दिए, अपना होगी कोई धार्मिक चिन्ह लगा दिया, उसकी क्या धारा बनती है? इनको कौन लेकर गया पार्लियामेंट पे? हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं, कोई पार्लियामेंट पे गया नहीं? वो तो सर किसी की तो जवाबदेही बनेगी ना, वो किसी की तो जवाबदेही बनेगी। आप कह रहे हैं कि ठीक है वो एक अलग मामला है, लेकिन वो एक पार्ट तो था ही उस पूरे उस दिन ट्रैक्टर मार्च का। इनका बिल्लू का इनका क्या संबंध है? बिल अलग चीज है। इसमें किसी ने कहा उस पर जो कानून बनता होगा वो अपना काम कर रहा है। बिल्लू का क्या तोड़ मोड़ कर रहे हैं? सरकार का क्या है? सरकार ये चाहती है कि ना दूसरे मामले में उलझा के और बिल ना करना पड़े। जी। जो व्यापारी होता है ना, जो कंपनी होती है जी, उनको देश से क्षेत्र से कोई लगाव नहीं होता। उनको जहाँ लाभ होता है वो काम कर लेंगे जी। न इनको झंडे से प्यार है, न इनको देश से प्यार है। तो व्यापारी है, कंपनियां हैं, इनके चक्कर में नहीं ज्यादा पड़ना चाहिए। नहीं ठीक है साहब, 2 नाम बहुत चर्चा में है। जी जी, आपका रिएक्शन उसके ऊपर भी जरूर चाहिए होगा, लोग आपको सुन रहे हैं, खासतौर पर पंजाब हरियाणा के लोग। ठीक है साहब, एक लखा सिधाना और एक दीप सिद्धू खूब चर्चा में, जानते हैं आप उन दोनों को? अरे उनको बालकों को वहां ले जाके ऊपर और उनसे काम करवाया जी, उनसे शाम को घोषणा करवा दी और भाई तुम घोषणा कर दो लाल किले पे जाएंगे, और वो सुबह 9 बजे लाल किले पे पाए
तो उनको कौन लेकर गया? वे सारे वीडियो हमारे पास में हैं। जो अधिकारी उनके साथ में हाथ मिला रहे, अपना हेलमेट उतार रहे। नहीं वो ठीक है, वो दीप सिद्धू का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं लखा सिधाना का जिक्र करूं। देखिए लखा सिधाना से आप किनारा करने नहीं जानते आप उसको? वो तो वहाँ के पंजाब के लोग जानेंगे ना, जो संयुक्त मोर्चा है वही वो देगा। मेरे तो ज्यादा मुलाकात उससे कभी नहीं। देखिए लखा सिधाना को बड़ी समर्थन इस समय पंजाब में मिल रहा है। आपने देखा होगा उसने बठिंडा में रैली की थी, बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है, वहां पर हजारों लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन दिल्ली, आप कह रहे हैं ना कि मामला दर्ज हो गया, वहां पर कार्रवाई हो गई 26 तारीख को लेकर, तो स्टैंड क्या राकेश टिकैत का लखा सिधाना को लेकर क्या लगती है, कौन सी धारा लगती है? अगर किसी ने एक धार्मिक चिन्ह लगा दिया तो उसकी क्या धारा लगती है? देश में वो लगा लो, उसको बेल हो जाएगी। नहीं सर, लखा सिधाना को लेकर स्टैंड जानना चाह रहा हूं ना। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। अरे तो भाई दिल्ली पुलिस ने कही, मैं क्या पुलिस में हूँ जी? नहीं, आपका स्टैंड संयुक्त किसान मोर्चे को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राकेश टिकैत खुद एक बड़ा नाम है। लखा सिधाना को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत उनके साथ है, नहीं है, या बिल्कुल लखा सिधाना से खुद को अलग करते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि तो संयुक्त मोर्चा बताएगा, जो उनका स्टैंड होगा वही हमारा होगा जी। हाँ वो बता देगा तो पूरा उसमें डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे तो वही बता सकते हैं। मेरी ज्यादा मुलाकात उनसे है नहीं, लेकिन है कि आंदोलनकारी हैं सब लोग जी। नहीं टिकैत साहब, एक और भी चीज जाननी चाहेंगे लोग, क्योंकि अब अलग अलग महारैलियां, महापंचायतें हो रही हैं, आप जैसे हरियाणा में या राजस्थान में या पंजाब में अलग अलग जगह पर हो रही हैं। ये क्या रणनीति है कि आप किस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं? अरे आगे बढ़ेंगे, पूरे देश में जाएंगे भाई। पूरे देश में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही तो पूरे देश पे एमएसपी पे खरीद होगी। कानून बनेगा देश में जी। पूरे देश की फसलों को लूट लिया आधे रेट में, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, गोदाम पहले बन जाएंगे और कानून बाद में आएगा। तो ये क्या मिली भगत है सरकारों की, इनकी कंपनियों की जी? ये देश में नहीं चलेगा। देश में घाटे की खेती किसान नहीं करेगा और आंदोलन करेगा, पंचायत करेंगे पूरे देश भर में। अब आगे क्या सर? देखिए सरकार तो बातचीत अभी लग नहीं रहा कि एकदम से हो जाएगी। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि बंद है सब कुछ, बातचीत का सिलसिला। आगे क्या? अरे आगे हम अपना पंचायत आंदोलन चलेगा ये। नहीं, अगर अगला 1 महीना फिर भी कॉल नहीं आई सरकार के साथ, बातचीत आगे नहीं चली तो फिर तो बताओ को 1 साल में आ जाएगी जी, 2 साल में आ जाएगी कॉल। नहीं, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता, हल नहीं निकलता, तो कितनी देर में संसद का कूच का ऐलान किया जा सकता है? क्या 1 महीना और वेट करेंगे आप? ये संसद का कूच ही तो है जो ये आंदोलन हो रहे पूरे देश भर में जी। सर वो बॉर्डर से लेकर संसद भवन तक जाना, वो भी एक आपको पता है कि बहुत बड़ी बात है। संसद तो किसान के खेत में है भाई। ये वैचारिक क्रांति है। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो, विचार पे ही खत्म होगी। किसान अपने खेत में फसल काटता हुआ भी अगर आंदोलन को ध्यान रखेगा, फसल क्या रेट में जा रही है उसको ध्यान रखेगा, तो संसद कूच ही है वो जी। ठीक है, ये वैचारिक क्रांति है, विचार से ही परिवर्तन होगा देश में। नहीं टिकैत साहब, कैसे अब सॉल्यूशन निकलेगा? आप क्या देख रहे हैं इसका भविष्य पूरे आंदोलन? अरे सोल्यूशन सरकार को जरूरत होगी काटने की, हमें तो सोल्यूशन की जरूरत है नहीं। हमें तो कानून खत्म चाहिए, एमएसपी पे कानून चाहिए जी। नहीं कोई बातचीत हो रही है आपकी किसी के साथ, किसी लीडर के साथ, किसी बड़े नेता या मंत्री के साथ? ना हमारी कोई बात नहीं है। नहीं फिर ये बंद है सब कुछ, डेडलॉक है, कैसे टूटेगा? हाँ डेडलॉक है। अपना किसान आंदोलन कर रहा है, खेत में काम कर रहा है। नहीं कैसे टूटेगा टिकैत साहब? बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको भी घरों को वापस, आपकी भी जिम्मेवारी है कि समाप्ति की तरफ लेकर जाए। नहीं जाना, आंदोलन करेंगे वो। आगे की रणनीति थोड़ी बताइए कि क्या आगे आप सोच रहे हैं करने के लिए? अरे हम तो पूरे देश में जाएंगे भाई, काम हमें भी बहुत है। काम हमको भी बहुत है भाई। पूरे देश में जाएंगे भाई जी। हाँ जी ठीक है भाई, पूरे देश में जाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, 26 जनवरी से लेके अब तक क्या कुछ आपको बदला नजर आ रहा है? देखिए 22 जनवरी को बातचीत होती है आखिरी बार, 26 जनवरी का पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद बिल्कुल डेडलॉक है। बड़ी बड़ी दीवारें हो गई, या कहिए कि बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग होगी बॉर्डर्स के ऊपर, और बातचीत को लेकर या कहिए कि कानूनों को लेकर कुछ बदलाव नहीं आया 1-1.5 महीने में। ये जो बैरिकेडिंग हुई है, ये अनाज जहाँ पे गोदामों में रखा जाएगा उसके चारों तरफ इसी तरह की बैरिकेडिंग, ये आम जनता को समझना चाहिए। रोटी तिजोरी की जी।
ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ 48 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਢੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਢੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।